गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ में फूल लेके गणेश भगवान का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायतु सर्वविघ्नोपशान्तये। अमीसिद्ध्यार्थ पूजितो या सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमो नमः। श्री गणेश भगवान की जय। माता गौरी का ध्यान करें। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमो प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मृताम्। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमनयति कश्चन सरस्वती सुभद्रिका कम्पीलिवासिनी हेमाद्रि तनया वरदया शंकर प्रियं लंबोदर्शिय जननी गौरी मावाम्यहम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी मैया की जय। शंकर भगवान का ध्यान करें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी का ध्यान करें। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं भीमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाद्रिगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। निश्चय प्रेम प्रतीत विनय करे सन्मान कई के कारज सकल शुभम सिद्ध करे हनुमान। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। हे राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायणं केशवा गोविन्द गरुड़ध्वजा गुणानिधि दामोदर माधवा। हे कृष्णा कमलापति यदुपति लक्ष्मीपति सीतापति वैकुंठपति चराचरपति पाहि माम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गंगे सप्तते मोक्षदायका। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया की जय। राधे जय जय श्री राधे।
फूल चढ़ा के भगवान के पास चंदन की टीका लगा दो। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाद्र सुंदरहरं विलेपन सुशेषतम चंदनम प्रतिगृहीताम् चंदनम सत्यामि श्री गणेशाय नमः श्री कृष्णाय नमो नमः। सिंदूर शोभनं रक् सौभाग्यं सुखवर्धनं कामादचैवं सिंदूरं प्रतिगृहीताम् सिंदूरं समर्पयामि श्री गणेशाय नमः माता गौरी नमः कलश कुंभाय नमः नवग्रहादि देवताभ्यो नमः श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। अगरबत्ती जला लो। वनस्पति रसोद्भूतो गंधार्धगंधुतम आद्रे सर्वदेवानां धूपोज्यां प्रतिगृहीतां धूपं दर्शयामि श्री गणेशाय नमः माता गौरी नमः नमः शिवाय नमो नमः श्री राधा कृष्णाय नमो श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। दिया दर्शन करा दो। ओम साज्यं चावर्ति संयुक्तं वाहिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रिलोक्यातिमिरापहं धूपं दीपं दर्शयामि समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः श्री राधा कृष्णाय नमः। प्रसाद बकाया प्रसाद फ्रूट्स। ओम घृतपक्वाभिषानं पायसं च शर्करं नानाविधं गच्छो श्री राधा कृष्णाय नमो नमः श्री गणेशाय नमः माता गौरी नमः नमः शिवाय नमः श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः श्री कलश कुंभाय नमः नवग्रहादि देवताभ्यो नमो नमः। ओम हिरण्यगर्भ समर्ताग्रे भूत सजात पतिरेकासी सदाधार पृथ्वी देवते मां कश्मे देवाय हमेशा विधेमः। ठीक हो गई सब चीज। चलिए एक कीर्तन करें हम लोग। कीर्तन जय सुनीता। सुमिरो गौरी गणेश प्रथम प्रणाम करो सुमिरो गौरी गणेश प्रथम प्रणाम करो माता जिनके पार होती है जिनके पार होती है सब सखियों में महासखी है सखियों में महासखी पिता है जिनके महेश प्रथम प्रणाम करो सुमिरो गौरी गणेश प्रथम प्रणाम करो सिर पे जिनके मुकुट विराजे गले वैजंती माला सोहे मंगल करत हमेश प्रथम प्रणाम
बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का स्वागत है। आज चौथी रात्रि भागवत पुराण की कथा। श्री कृष्ण भगवान की लीला का गुणगान करने के लिए हम सब उपस्थित हैं। और जैसे मैंने कहा था कि आज हम लोग दसम स्कंद का पाठ करेंगे और पूतना का जो गोकुल में आना और श्री कृष्ण द्वारा उसकी जो मोक्ष की प्राप्ति हुई, वहां से लेकर कथा हम लोग शुरू करेंगे। जब भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव हो जाता है, उसके बाद में कंस को ये बात पता चलता है और मन में एक खुटका लगता है कि शायद उसके मारने वाला जो है और जन्म ले चुका है। और फिर वह क्या करता है कि अपनी और जो परिवार के जो राक्षस गण है, राक्षसियां हैं, उन सबको आदेश देता है कि तुम लोग जाओ और गांव में, शहर में, नगर में, जहां कहीं पर भी और नया नवजात शिशु जन्म लिया हुआ हो और उसका अंत करो। तो इस प्रकार से अपनी बहन पूतना को वो भेजता है और पूतना किस प्रकार से गोकुल में आती है और क्या करती है, आज की कथा को हम लोग वहीं से लेकर चलेंगे। इधर श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को और भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, कंस की आज्ञा से उसके अनेक राक्षसों ने ब्रज में छोटे छोटे बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। फिर भी कंस को अपने शत्रु श्री कृष्ण चंद्र के डर से सदा अशांति बनी रहती थी। इसलिए एक दिन कंस ने पूतना नाम की एक राक्षसी को बुलाकर कहा कि तू ब्रज में जाकर गोकुल में जितने बालक पैदा हुए हो उन सबको मारकर और खा जा। यह बात सुनकर पूतना बालकों को मारकर खाने के निमित्त गोकुल को चल दी और उसने अपने हृदय में सोचा कि गोकुल में नंद जी के घर एक बालक पैदा हुआ है, अतः सर्वप्रथम मैं गोपी रूप रख कर और वहीं पहुंचूं और उस बालक को कपट करके मार खाऊं। ऐसा सोचकर पूतना ने बहुत ही सुंदर गोपी का स्वरूप धारण किया। कहते हैं कि करके नक सिक से श्रृंगार पूतना आई रूप बनाए। नक सिक मतलब कि पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक बहुत सुंदर रूप से श्रृंगार करके, और इतनी के संत महात्मा कहते हैं कि वो इतनी सुंदर श्रृंगार की थी, ऐसे लगती थी कि स्वयं श्री महालक्ष्मी और वहां पर आई हुई है, बहुत सुंदर थी। और किसी ने सोचा कि ये गोपी है। गोपी भी सज संवर कर हर दिन और घर से निकलते थे। तो बोलते हैं कि उस समय पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर और गोपी का रूप बनाकर मुस्कुराती हुई नंद भवन में जा पहुंची। तब वहां यशोदा आदि स्त्रियों ने उसके रूप एवं श्रृंगार आदि की विशेषता देखकर समझा कि ये कोई देव कन्या है, कोई अप्सरा या कोई देवता की पुत्री है। इसलिए वे उसका सम्मान करते हुए अपने निकट ही आसन देकर उससे बातचीत करने लगे। देखिए ये जो किस प्रकार से लोग और सजते संवरते हैं, ये देखकर हर कोई एक जजमेंट कर लेता है उसके बारे में। कोई सुंदर रूप से सजा है तो उसको समझ लेता है कि ये अच्छा व्यक्ति है, शायद धनवान व्यक्ति है। और ज्यादा सजावट नहीं होती तो वहीं पर उसको एक गरीब दुखियारी देखकर उसको जज किया जाता है, और शायद उसके साथ में जो भेदभाव होता है, बातचीत होता है, वह उसी के आधार पर ही होता है। और पूतना ने क्या किया था कि वो बहुत सुंदर से सज कर गई थी और मैया यशोदा इधर सोची कि ये तो कोई अप्सरा या कोई देव कन्या यहाँ पर आई है, इसलिए उसका बहुत सम्मान किया और सुंदर उसको आसन देकर उसके बातचीत करने लग गई। हे परीक्षित, उस समय आनंद कंद श्री कृष्ण जी पालने में झूल रहे थे। जब प्रभु ने यह समझा कि पूतना कपट रूप रखकर और मुझे मारने के निमित्त आई है, तब वह कुछ मुस्कुराए और उस समय उन्होंने अपने मन में सोचा कि अच्छा हुआ जो यह प्रथम मेरे ही पास चली आई, नहीं तो कहीं अन्य स्थान पर जाकर न जाने मेरे कितने प्रिय सखाओं को मार डालती। तत्पश्चात पूतना यशोदा जी से कहने लगी
कि ये यशोदा माता, आपके यहाँ श्याम सुंदर पुत्र का जन्म हुआ सुनकर मेरे घर वालों को बड़ी खुशी हुई है, इसलिए उनकी आज्ञा से मैं तुम्हारे प्राण प्रिय पुत्र के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। यशोदा ने उत्तर देते हुए कहा कि हे बहन, मेरी कन्हैया और पालने में झूल रहा है, तुम चलकर खुशी से उसके दर्शन कर लो। यह सुनकर वह पालने के पास जा पहुंची और बोली कि तुम्हारा लाला युग युग जिए। इस प्रकार छल भरे वचन कहकर श्री कृष्ण चंद्र को बड़े स्नेह सहित गोद में उठा लिया और उनके और मुख में अपना विष भरा स्तन देकर और दूध पान कराने लगी। यद्यपि श्री कृष्ण बालक थे, फिर भी वे पूतना के कपट की बात को जान गए। यहाँ पर पूतना देखो आती है और झूलने के पास जब श्री कृष्ण को भगवान को देखती है तो वो बोलती है कि मैया यशोदा से कि तुम्हारा पुत्र युग युग जिए, है ना। और हम लोग जब गांव में होते थे और हम लोग की जो बूढ़ी आजी लोग होते थे, वो लोग भी ऐसे आशीर्वाद देते कि बेटा जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। जुग जुग जियो का मतलब यही कि हर युग में तुम रहो, हा? और पूतना ने भी क्या किया कि इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान को अपना आशीष प्रदान कर दिया। अब देखो उसको युग युग तक जीने के लिए आशीर्वाद दे रही है और खुद उसको मारने के लिए पहुंची है वहां पर। अब उसका आशीर्वाद बड़ा होता है या उसका जो मारने का भाव है वो बड़ा होता है, ये हम देखते हैं। पूतना की कपट की बात को श्री कृष्ण भगवान जान गए और उस समय श्री नंद नंदन ने अपने दोनों हाथ से पूतना के स्तनों को बड़े जोर से दबा दबा कर और दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। प्राण खींचने से पूतना बहुत ही घबराते हुए यशोदा जी से बोली, हे माता, देख तो सही तेरा पुत्र कितना दुखदाई है। हाय, या तो दूध के साथ मेरे प्राण को भी पिए जा रहा है। अगर आज मैं इसके हाथों से जीवित बच गई तो फिर गोकुल में कभी पांव ना रखूंगी। यह बात कहकर जब वह घबरा कर आकाश में उड़ने लगी, तब श्री कृष्ण चंद्र जी भी उसके स्तनों को पकड़कर लटके हुए उसके साथ ही आकाश में जा पहुंचे। तत्पश्चात जब यह गोकुल से बाहर जाने लगी, तब श्री श्याम सुंदर ने उसके प्राण निकाल लिए। उस समय उस पूतना के आकाश से भूमि पर गिरने से एक ऐसा भयंकर धमाका हुआ कि जिसे सुनकर ब्रजवासी लोग डर गए। उस समय उस राक्षसी पूतना का शरीर 6 कोस के बीच में गिरा था, जिससे वहां के हजारों वृक्ष नष्ट हो गए। तत्पश्चात जब यशोदा एवं रोहिणी ने उस शब्द को सुनकर पालने में बालक यानी श्री कृष्ण को देखा, तब वे अति व्याकुल होकर उन्हें खोजने के लिए घर से बाहर निकल आई। उस समय समस्त गोपी ग्वालों ने बालक को खोजते हुए गांव से बाहर पहुंचकर यह देखा कि बालक श्री कृष्ण उस मरी राक्षसी पूतना के छाती पर चढ़े हुए उसके स्तनों को मुख में दे रहे हैं। यह देखकर यशोदा जी ने तुरंत ही बालक को गोद में उठा लिया। उस समय यशोदा उस पर प्यार करते और छाती से लगाकर यह बोली कि हे प्राण प्यारे पुत्र, आज तुम्हारी परमात्मा ने ही रक्षा की है। तत्पश्चात नंद जी ने उसी क्षण श्री नंद नंदन के हाथों से दूध देने वाली 10,000 उत्तम गौओं का और विधि अनुसार दान ब्राह्मणों को दिलाया। इसके बाद नंद जी की आज्ञा से गोकुल वासियों ने फिर से और कुल्हाड़ी आदि से उस राक्षसी के शरीर के खंड खंड किए, मतलब छोटे छोटे टुकड़े किए ताकि उसको जलाया जा सके, और खंड खंड करके लकड़ियों के ढेर एकत्रित करके उसे चिता पर रखकर अग्नि लगा दी। जब उस राक्षसी का शरीर जलने लगा, उस समय उसमें से चंदन जैसी सुगंध आने लगी, जिससे कि समस्त गोकुलवासी प्रसन्न हो गए। यह सुनकर जब वो चंदन की सुगंध की बात सुनकर राजा परीक्षित चकित हुए और बोले कि हे सुखदेव स्वामी, उस पुतना के शरीर से चंदन जैसी सुगंध आने का क्या कारण था? ये आश्चर्यजनक बात होता है, हर किसी के मन में ये क्वेश्चन आता है।
तो श्री सुखदेव जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर ने उसका स्तन पान करके उसे अपने स्पर्श से परम पावन और मुक्त कर दिया था। इसी कारण उसके देह से चंदन जैसी और सुगंध उड़ रही थी। इस प्रकार पूतना का वध होता है। उसके बाद में एक दूसरा राक्षस आता है। दो राक्षस आते हैं, एक का नाम था सकटासुर और दूसरे का नाम था तृणावर्त। ये दोनों के साथ क्या होता है? तदुपरांत राजा परीक्षित बोले कि हे महामुने, जैसे आपने पूतना वध की कथा वर्णन की है, वैसे ही अब कृपा करके प्रभु की अन्य सब बाल लीलाओं को भी मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, पूतना की मृत्यु सुनकर कंस को यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि मेरा काल रूप बालक और गोकुल में ही उत्पन्न हुआ है। तत्पश्चात अपनी सभा के लोगों से कहने लगा कि हे बंधुओं, आपने सुना नंद के पुत्र ने पूतना को मार डाला, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा मारने वाला वो ही है। अब मैं तुम सब को कह देता हूं कि जो उस बालक को मारेगा या उसे मुझे ला कर देगा, उसे मैं भारी इनाम दिलाऊंगा। हे परीक्षित, राजा कंस की यह बात सुनकर एक सकटासुर नामक असुर गोकुल को चल दिए और जिस नक्षत्र में श्री कृष्ण चंद्र जी उत्पन्न हुए थे, वही उनके जन्म का नक्षत्र जब फिर आया तो उस दिन नंद राय जी ने समस्त गोकुल वासियों को आमंत्रित करके अपने घर बुलाया और अपने कुल की रीति अनुसार पूजा पाठ किया और ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दक्षिणा में दिया। उस समय यशोदा और रोहिणी इत्यादि स्त्रियां मंगलाचार करके ग्वालों को भोजन कराकर आनंदित हो रही थी और अन्य सारे लोग भी कार्य व्यस्त थे। उस समय श्री नंद नंदन पालने में पड़े हुए भूख लगने के कारण हाथ पैर चलाते हुए रोने लगे। उसी क्षण कंस का भेजा हुआ सकटासुर भी कपट रूप रखकर वहां आ पहुंचा। तब सकटासुर ने श्याम सुंदर को देखकर अपने मन में यह निश्चय किया कि आज मैं पूतना को मारने का बदला जरूर लूंगा। यह विचार कर वह पालने के निकट लटके हुए एक छड़के पर जा बैठा। जब वह छड़का डगमगाने लगा तो मुरली मनोहर ने उसका रहस्य जान लिया और रोते रोते एक ऐसा पैर मारा कि वह दही के मटकों से भरा हुआ छड़का उलट गया और सकटासुर उसमें दबकर मर गया। तब उसके मरने का समाचार सुनकर कंस को बहुत ही घबराहट हुआ। इधर जब छड़का गिरा और उसके नीचे रखे हुए दूध दही के मटकों के टूटने की आवाज हुई, तब नंद राय जी आदि समस्त वयोवृद्ध दौड़कर श्री कृष्ण के पालने के पास आए। उस समय यशोदा जी ने भगवान को पालने से उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उन्हें बार बार पुचकारने लगी। इस घटना को देखकर सब लोग आश्चर्य करके यह सोचने लगे कि यह छड़का कैसे उलट कर गिर गया। उस समय उस पालने के पास खेलने वाले कुछ बालकों ने बताया कि कन्हैया ने इस छड़के में पैर मारकर इसे गिरा दिया है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उस समय उन बालकों की बात को और सुनी अनसुनी करके सब लोग यही विचारने लगे कि कन्हैया के पैर से इतना बड़ा छड़का कैसे गिर गया। तदुपरांत नंद राय ने और ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान देकर कहा कि भगवान ही आकर बार बार मेरे लाल कन्हैया की रक्षा करते हैं। घर में भगवान स्वयं है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं हो रहा है माता को। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब श्री नंदन 5 वर्ष के हुए तब कंस ने उन्हें मारने के लिए तृणावर्त नामक असुर को भेजा। वह भमूड़े यानी कि आंधी तूफान का रूप धारण कर गोकुल में पहुंचा और उस समय यशोदा जी श्री कृष्ण को गोद में लिए आंगन में बैठी थी। जब श्री नंदन ने तृणावर्त के आने का समाचार पहचाना, तब प्रभु ने अपने शरीर को इतना भारी कर लिया कि यशोदा जी से सहन ना हुआ और उनको गोद से हटाकर
धरती में लिटा दिया, और उसी क्षण ऐसे जोर का धूल का बगुला उठा कि आंधी आने से चारों ओर अंधकार हो गया। पेड़ टूटने लगे और छप्पर उड़कर दूर जा गिरे। उस समय यशोदा जी भयभीत होकर बालक को उठाने के लिए आंगन में दौड़ी दौड़ी आई और ग्वाल बाल चिल्लाने लगे। उस समय तृणावर्त श्री श्याम सुंदर को उड़ाकर ऊपर आकाश में ले गया। तदुपरांत जब माता यशोदा ने अपने बालक को आंगन में नहीं पाया, तब वे रोने लगी और नंद राय को पुकार कर कहने लगी कि जरा देखो तो सही, कन्हैया को आंधी उड़ा कर ले गई है। यह सुनते ही नंद जी सहित सारे गोपी ग्वाल वहां दौड़े आए और कन्हैया को आवाज लगाकर चारों तरफ खोजने लगे, तथा यशोदा एवं रोहिणी भी उन्हें खोजने को घर से बाहर आकर और पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर श्री कृष्ण भगवान को ढूंढने लगे। हे राजन, जब श्री कृष्ण चंद्र ने इस प्रकार सबको बहुत दुखी देखा, तब असुर तृणावर्त के कंधे पर बैठे हुए श्री कृष्ण जी ने तृणावर्त का गला घोटकर नंद भवन के द्वार पर पड़ी एक पत्थर की शिला पर उसे गिरा दिया और उसके प्राण हरण करके उसे मुक्ति दे दी। उसके प्राण निकलते ही आंधी शांत हो गई। उस समय उसके गिरने का भयंकर शब्द सुनकर सारे गोपी ग्वाल दौड़े दौड़े नंद भवन के द्वारे पर आए और देखा कि कन्हैया उस राक्षस को छाती पर खेल रहा है। यह देखते ही गोपियों ने दौड़कर श्री कृष्ण को उठाकर हृदय से लगा लिया। उस समय सब लोग बोले कि ना मालूम हमारे किस जन्म के पुण्यों के से आज हमने अपने प्राण आधार कन्हैया को इस राक्षस के हाथों से जीवित पाया है। यह सुनकर नंद राय बोले कि हे बंधुओं, मुझसे वसुदेव जी ने कहा था कि इन दिनों गोकुल में बहुत से उत्पात होंगे, इसलिए सब वही बातें देखने में आ रही है। तब गोपियों ने यशोदा जी से कहा कि तुमने घर के काम को अपने प्रिय बालक से भी बढ़कर समझा, यानी कि अपने बालक को आंगन में छोड़ देती है और अपने काम में मस्त हो जाती है। यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हें श्री कृष्ण को आंगन में इस तरह अकेला छोड़कर काम में संलग्न होना उचित नहीं है। यह वचन सुनकर यशोदा जी अत्यंत लज्जित होकर बोली कि आज मैंने अपनी गलती का दंड भोग लिया, अब आगे भी कभी भी इसे इस प्रकार अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस दिन से यशोदा जी आठों प्रहर श्री कृष्ण को अपने छाती से लगा कर रखने लगी और उनके बाल चरित्रों को देख देख कर आनंदित होने लगी। वे कभी कन्हैया को गोद में लेकर दुलारने लगती और कभी फिर पालने में लिटाकर झुलाती थी। ऐसे कई दिन बीत रहे थे तो बहुत दिन हो गया, श्री कृष्ण भगवान और बलराम का नामकरण नहीं हुआ था। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, वसुदेव जी को अपने पुत्र बलभद्र के गोकुल में जन्म लेने का हाल मालूम था, अतः उन्होंने एक दिन अपने पुरोहित गर्ग जी को बुलाकर यह कहा कि हे गुरुजी, मेरी पत्नी रोहिणी के गोकुल में पुत्र हुआ है, परंतु कंस के भय से अभी तक मैंने उसका नामकरण संस्कार नहीं कराया, अतः अब छिपे छिपे गोकुल में जाकर उसका नामकरण संस्कार कर आइए। यह सुनकर गर्ग जी गोकुल में आ पहुंचे और उनका आगमन सुनकर नंद यशोदा प्रसन्न हो सब ग्वाल बालों सहित इन्हें सम्मान पूर्वक अपने घर में लिवा लाए। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे कि हे गर्ग जी, हमारे धन्य भाग है जो आपने अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ किया। अब अपने आने का कारण कहिए। गर्ग जी बोले कि हे नंदराय, मुझे वसुदेव ने और अपने पुत्र का नामकरण करने के हेतु भेजा है। यह सुनकर नंदराय ने प्रसन्न होकर कहा कि हे प्रभु, हमारे भी एक बालक उत्पन्न हुआ है, सो कृपा कर आप उसका भी नाम रख दीजिए। गर्ग जी बोले कि हे नंद जी, कंस को यह आज मालूम हो गया
कि गर्ग मुनि नंद के पुत्र का नाम रखने के लिए गोकुल में गए हैं, तो ना जाने वह तुम्हें क्या कष्ट देगा, इसलिए तुम किसी को कोई खबर मत करो, गुप्त रीति से ही दोनों के नाम घर में रखवा लो। अब देखिए, भगवान अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान का नामकरण होने जा रहा है, लेकिन उसको भी गुप्त रूप से करना पड़ेगा। नंद जी उन्हें अपने घर के भीतर के भाग में लिवा ले गए और उसमें गर्ग जी ने रोहिणी के पुत्र की कुंडली बनाई और जन्म लग्न देखकर यह कहा कि इस बालक की राशि का नाम राम है, परंतु यह इतना बली होगा कि संसारी लोग इसे बलराम कहा कर पुकारेंगे। इसके नाम संकर्षण, दाऊ, बलदाऊ, हलधर तथा बलभद्र भी होंगे। फिर गर्जी ने श्री कृष्ण की जन्म कुंडली बनाकर इस प्रकार कहा कि हे नंदराय, तुम्हारे पुत्र का रंग सांवला है, अतः रूप से इसका नाम कृष्ण होता है। वैसे इसके अनेक नाम होंगे, अतः इसका नाम वसुदेव भी होगा। हे नंद जी, यह ग्रह योगों के अनुसार तुम्हारा यह बालक पर ब्रह्म का अवतार है। तीनों लोकों में किसी की ऐसी समर्थ नहीं है जो इससे जीत सके। तुमने श्री हरि का बाल लीला देखने के लिए पूर्व जन्म में तपस्या किया था, उसी के प्रताप से तुमने इन्हें प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी इच्छा से अवतार लिया है। जो प्राणी इनके नाम स्मरण करेंगे वे संसार में अपनी मनोकामना पाकर अंत में मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। ये दोनों बालक युग युगों में साथ साथ जन्म लेते हैं। हे परीक्षित, गर्ग जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर नंद यशोदा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गर्ग जी को बहुत सा स्वर्ण एवं रत्न आदि देकर सम्मान सहित और उसको विदा किया। तत्पश्चात गर्ग जी ने मथुरा में आकर वसुदेव जी को समाचार सुना दिया। हे राजन, सलोने श्यामल शरीर वाले श्री कृष्ण चंद्र जी तथा बलराम जी जिस समय घुंघराले बाल, मस्तक पर बिखरे विविध रंगों के वस्त्राभूषण पहने, हाथों में खिलौने लिए, घुटनों के बल और आंगन में चलते थे, उस समय यशोदा, रोहिणी और गोपियों के हृदय में आनंद होता था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी तरह तरह की बाल लीलाओं द्वारा नंद और यशोदा मैया एवं गोपी ग्वालों को आनंदित करते रहते थे। एक दिन एक ब्राह्मण नंद भवन में आ पहुंचा, तब यशोदा जी ने उसे दूध, चावल और शक्कर दी। ब्राह्मण ने उस दूध को खीर बनाकर कटोरों में परोसी और जब वह श्री श्याम सुंदर का भोग लगाने के लिए नेत्र बंद करके और उनका ध्यान करने लगा, उस समय भक्त वत्सल श्री कृष्ण उस कटोरे के पास जाकर उसमें से खीर चाटने लगे। यह देखकर उस ब्राह्मण ने भोजन को छोड़कर यशोदा जी से कहा कि हे नंदरानी, तुम्हारे बालक ने हमारी रसोई छू ली है, इसलिए अब हम इसे ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह उस ब्राह्मण ने 3 बार रसोई बनाई और तैयार की और तीनों बार भोग लगाते समय श्री नंद नंदन ने उसकी थाली पर बैठकर भोजन किया। यह देख देख कर यशोदा ने बहुत परेशान होकर श्री श्याम सुंदर से कहा कि अरे कृष्ण, मैं बार बार ब्राह्मण को भोजन के लिए सामान देती हूँ और तू उसके भोजन को क्यों झूठा कर देता है। तब कन्हैया ने उत्तर देते हुए कहा कि हे मैया, इसमें मेरा क्या दोष है। जब यह ब्राह्मण बार बार विनती करके मुझे भोग लगाने को बुलाता है, तब मैं इसके सच्चे प्रेम को जानकर इसकी थाली में भोजन करने लगता हूँ। श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर ब्राह्मण ने समझ लिया कि यही तो वह परमेश्वर है जिसका मैं ध्यान करता हूँ। तत्पश्चात वह ब्राह्मण नंद रानी से बोला, हे यशोदा, तू धन्य है जो तेरी कोख से साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ने जन्म लिया है। मैं भी आज परम धन्य हो गया जो जगदीश्वर श्री कृष्ण ने मेरे द्वारा बनाया हुआ
प्रसाद स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कर दिया। तत्पश्चात ब्राह्मण ने नंद नंदन के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे सच्चिदानंदन, आप मेरी भूल को क्षमा करें और मुझे अपने चरणों का दास समझकर मेरा उद्धार करे। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री कृष्ण चंद्र जी यशोदा जी के समीप खड़े होकर मुस्कुराने लगे। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार प्रभु की स्तुति करके चला गया, तब नंद राय एवं यशोदा आदि ने इस कृष्ण चरित्र को सुनकर अपने हृदय में बड़ा आश्चर्य किया। श्री कृष्ण चंद्र इस प्रकार नित्य प्रति विचित्र चरित्र करके और सबको आनंद देते थे। हे परीक्षित, अब आगे की कथा सुनो। एक दिन घुटनों के बल चलकर बालक श्री कृष्ण के घर के आंगन से बाहर आकर ब्रज की दही के समान चिकनी मधुर माखन मिट्टी खाई थी। यह देखकर गोप बालकों ने यशोदा से जाकर कहा कि तेरी लाल ने माटी खाई है। यशोदा, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है, यह सुनकर यशोदा जी को बड़ा गुस्सा आया और वे बेत हाथ में लेकर कन्हैया को धमकाने लगी। माता के भय से श्री कृष्ण जी कांपने लगे और बोले कि हे मैया, मैंने माटी नहीं खाई। जिसके जिसके भय से सारा संसार डरता है, आज वो मैया के हाथ में छड़ी देखकर उससे डर रहा है और रो रहा है, बोल रहा है कि मैया, मैंने माटी नहीं खाई। ये ग्वाल बाल तो व्यर्थ ही मेरे पीछे पड़ गए हैं, जो तुझे झूठी बातों से गुस्सा दिलाकर और मुझे पिटवाना चाहते हैं। यशोदा बोली कि हे कन्हैया, तू मुझे अपना मुख खोल कर दिखला। यदि तूने माटी नहीं खाई है तो तेरी जीभ साफ होगी। ये ऐसे ही चेक करते हैं माता लोग ना, कि बच्चे ने कुछ खाया है नहीं। माता के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यही मौका है अब संसार की माया के अज्ञान में डूबी हुई माता को अपने सच्चे स्वरूप को दर्शन देकर और ज्ञान कराना चाहिए। जब उन्होंने अपना मुख खोला तो उसमें माता को तीनों लोकों सहित समस्त देवताओं के दर्शन हुए। उस समय यशोदा जी ने नंद राय से यह कहा कि मैंने आज कन्हैया के मुख में और समस्त ब्रह्मांडों को देखा है। तब नंद जी ने उत्तर दिया कि यशोदा, गर्ग मुनि ने जो बात कही थी वह सब सत्य हो रही है। फिर तू वृथा ही क्यों उन पर ब्रह्म परमेश्वर को अपना पुत्र जानकर उनके पीछे हाथ में बेत लेकर दौड़ती है। हे राजा परीक्षित, उस समय यशोदा ने नंद राय जी के ऐसे वचन सुनकर बालक श्याम सुंदर को गोद में लेकर बहुत स्नेह सहित छाती से लगाते हुए कहा कि हे पुत्र, तुम नवीन माखन और मिश्री को त्याग कर मिट्टी क्यों खाते हो। इतना कहकर माता श्री कृष्ण को लेकर घर से भीतर चली गई और एक दिन की बात है श्री कृष्ण और बलराम जी में आपस में खेलते खेलते किसी बात पर झगड़ा हो गया। दो भाई थे, छोटे भाई, और दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। उस समय बलराम जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तेरे माँ बाप नहीं है। कोई छोटा बालक होता है, इसको सबसे कड़वी बात यही लगती है कि तेरे माँ बाप नहीं है। तुझे नंद बाबा मोल लाए थे, इसलिए तुझे हार जीत का कुछ दुख नहीं होता। तू हार भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं होती, जीत जाता है तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन भी नहीं होती, एक समान रहता है। बलराम जी के ऐसे अभद्र वचन सुनकर श्री कृष्ण रोते रोते यशोदा जी के पास पहुंचकर और इस प्रकार कहने लगे कि मैया मोहे दाऊ बहुत खिजावे। मतलब कि जो बड़े भाई है वो मुझे बहुत ज्यादा छेड़ते हैं। बोलते मोते कहत मोल को लियो, तो यशोमती कब जायो। कृष्ण भगवान कंप्लेन करते हैं कि बलराम कहते हैं कि मुझे कहता है कि मोते कहत मोल,
मोल मतलब खरीद कर लाना, कि कृष्ण तुमको मैया ने और खरीद के लाया है, और तुम्हें यशोमती मैया, यशोदा मैया ने कब जन्म दिया, ये बात बताओ। और दूसरी बात उसको प्रूव करता है ना, कि देखो गोरे नंद यशोदा, और गोरे नंद यशोदा, और तू काला है। ये नंद बाबा जो है वो गोरे हैं, और मैया यशोदा जो है वो भी गोरी लगती है देखने में, सिर्फ तू काला है, इसलिए तू उनका पुत्र हो ही नहीं सकता। ऐसे बोल बोल कर और बलराम श्री कृष्ण को छेड़ते थे, क्योंकि बलराम बड़े थे ना, तो अपना अधिकार दिखाते थे। अतः अब तू मुझे सत्य सत्य बतला दे कि मेरी, कृष्ण अपने मैया से पूछ रहा है, यशोदा मैया से पूछ रहा है कि यशोदा मैया तू सच सच मुझको बतला दे कि मेरे माता पिता कौन है। अब कृष्ण भगवान, मैया यशोदा क्या कहेगी उसको, कृष्ण भगवान के माता पिता है कौन? वो तो अंतर्यामी है, आदि, उसका आदि क्या है, अंत क्या है, किसी को नहीं पता। तो क्या बता सकती है मैया यशोदा? यह सुनकर अब उसको दिलासा देने के लिए, सुनकर यशोदा जी ने और गौरस की सौगंध खाकर कहा कि हे कन्हैया, तेरी माता मैं हूं और तू मेरा ही पुत्र है। उस समय नंद राय जी भी निकट ही खड़े हुए और श्याम सुंदर की यह बातें सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने भी प्रेम में मगन हो श्री कृष्ण को गोद में लेकर हृदय से लगा लिया और बार बार मुख चूमने लगी। श्री कृष्ण भगवान का जो लीला है बहुत अद्भुत है। ये जो मैया यशोदा के सामने रो रो कर और झूठी कंप्लेन, बलराम जी के ये कंप्लेन लाकर और अपने मैया के सामने रो रहा है ना, माँ से इतना निकट बैठकर, माँ की गोदी में बैठकर माँ से जो प्यार पा रहा है, वो उसमें भी एक लीला छुपी है कि वो मैया के साथ में अभी ट्रस्ट बना रहा है, क्योंकि अभी आगे चलकर और बड़े बड़े काम करने हैं उसको। क्या काम करने हैं? और राजा परीक्षित से सुखदेव जी मुनि कहते हैं कि हे राजन, जब श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए और वे अन्य गोप बालकों के साथ गोकुल की गलियों में खेलने लगे, यदि किसी समय कोई ब्रज गोपी अपने घर में नहीं होती थी, तो भी नंद नंदन अपने सखाओं सहित निशंक होकर उनके सूने घर में घुस जाते थे और वहां रखे हुए दूध, दही, माखन आदि को और अपने सखाओं सहित बैठकर खाते थे। माखन आदि खाते थे, सखाओं के सहित बैठकर खाते थे, खूब खाते थे, और जब उनका पेट भर जाता था तब वे बचे हुए दूध, दही, माखन आदि को पृथ्वी पर लुढ़का कर और बड़े बड़े मटकों और मटकियों को फोड़ जाते थे। ऐसे नित्य नए उपद्रव से परेशान होकर गोपिकाएं उनसे बहुत मना करती थी कि ऐसा ना किया करो, लेकिन वे किसी को एक भी ना सुनते थे। तब गोपियां प्रभु को माखन चोर कहकर प्रसन्नता पूर्वक लज्जित करती थी, प्रसन्नता पूर्वक लज्जित करती थी। हे परीक्षित, कभी कभी गोपियां यशोदा जी के पास जाकर या उल्हाना देती थी कि तुम्हारे कन्हैया ने हमारे दूध दही को चुरा कर खा लिया है और अन्य बालकों को खिलाकर और हांडी मटकी फोड़ डाली है। हम छीकों के ऊपर अपना सामान रखती है तो भी वे नहीं मानते। हम तुम्हारा संकोच कहाँ तक करें? वे यदि अकेले ही खाए तो भी संतोष रहे, परंतु वे शेष बचे हुए गौरस को फैला देते हैं, मतलब सब छितरा देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। अतः हे यशोदा, तुम अपने कन्हैया को ऐसा करने से रोको। मैंने कहा था कि अभी कृष्ण अपनी और लीला चोरी वाली करने वाले हैं, इसीलिए वो अपने मैया से ट्रस्ट बना रहे थे ना। ऐसे अवसरों पर कन्हैया जी बड़ी दीनता का प्रदर्शन करते हुए यशोदा जी से कहते थे, दीनता का प्रदर्शन मतलब दुखी होकर मैया से बोलते थे कि हे मैया, ये गोपियां मुझे मिथ्या झूठा ही दोष देती हैं। किसी अन्य ग्वाल बाल ने इनका दूध दही खा लिया होगा और इन्हें मेरा नाम लेने की ऐसी आदत पड़ गई है और आकर मेरी ही चुगली करते हैं। कितना कितना कृष्ण भगवान झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं?
इस पर आप लोग विचार करें और ये सेंटेंस को सुने कि किसी अन्य ग्वाल बाल ने इनका दूध दही खा लिया होगा, इन्हें मेरा नाम लेने की ऐसी आदत पड़ गई है। कृष्ण का नाम कौन नहीं लेना चाहता है, और कृष्ण कृष्ण का नाम जो रटते रहता है उसकी ऐसी आदत हो जाती है कि वो कृष्णमय हो जाता है, वो नाम लिए बिना कोई रह नहीं सकता। और खास तौर पर ये जो गोपियां थी ना, ये तो हर दिन कृष्ण का नाम लेती थी। कृष्ण यहाँ पर सच बोल रहा है कि इन लोगों को मेरे नाम लेने की आदत पड़ गई है, इसीलिए आते हैं और किसी का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन मेरा ही नाम इनके मुख पर आ जाता है, ऐसे बोलते हैं। हे मैया, तुम ही सोचो कि इनके छीके पर रखी हुई वस्तुएं किस प्रकार उतारी होगी। मैं तो अपना घर छोड़कर कभी बाहर निकलता ही नहीं। हे माता, ये सब गोपियां मुझे यमुना तट अथवा घाट घाट से पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाती है। उस समय कोई मेरा मुख चूमती है, तो कोई कपड़े खींचती है, कोई टोपी उतार लेती है, तो कोई मेरे गाल पर थप्पड़ मारती है। थप्पड़ मारते हुए या कहती है कि तुम्हें अपना नाच दिखा। जो 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 सारे संसार को नचाता है वो यहाँ पर गोपी लोग, क्योंकि गोपी का जो भाव होता है वो कृष्ण भगवान को अति प्रिय। मैंने पहले भी कहा था कि जो भगवान होते हैं अपने भक्त के वश में होते हैं, और श्री कृष्ण भगवान गोपियों के वश में ऐसे हो गए कि वो गोपियां श्री कृष्ण भगवान को थप्पड़ मारती है, थप्पड़ मारकर उसके गाल नोचती है और उसको जबरदस्ती नचाती है। ऐसे कहती है कि अपना नाच दिखाओ। हे मैया, इस प्रकार ये सब मुझे बहुत तंग करती है। श्री नंद नंदन के ऐसे मधुर वचन सुनकर यशोदा जी गोपियों की बातों पर विश्वास नहीं करती और वे कन्हैया जी को गोद में उठाकर हृदय से लगा लेती थी। उस समय सब गोपियां भी श्री कृष्ण चंद्र जी की प्यार भरी मीठी मीठी बातों को सुनकर अपना उल्हाना भूलकर हंसती हुई घर को लौट जाती थी। जब कन्हैया जी ने गोपियों के घर का गौरस चुराना नहीं छोड़ा, तब सब गोपियों ने यह निश्चय किया कि एक दिन माखन चोर मनमोहन को और गौरस सहित पकड़कर यशोदा जी के पास में ले जाएंगे। ये गोपियों ने विचार किया कि ये कृष्ण को हम लोग क्या करें, प्यार से क्या कहती है। तुहे कहूँ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत तोड़ दही के मटके। तुहे कहूँ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत तोड़ दही के मटके। इसका मतलब क्या है कि कोई दिन तुमको हम एक झापड़ लगा देगा, और हम लोग के जो माटी और हंडी वगैरह है इसको मत फोड़, यही बोल। तोहे कहूँ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही के मटके। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, तेरी होश नहीं आने की। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, तेरी होश नहीं आने की। तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत तोड़ दही के मटके। तोहे कहूँ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही के मटके। माती यशोदा से कही आई, घर चल तेरी करेगी पिटाई। माती यशोदा से कही आई,
घर चल तेरी कर उठाई, तोहे उखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही के मत के, तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही के मत के। अब उसकी करनी को बोल रहे हैं, भय अनोखे तू उत्पाती, नेक शर्म तू को नहीं आती। तू इतना उत्पाती हो गया है कि तुमको एक गुण का भी शर्म नहीं है। भय अनोखे तू उत्पाती, नेक शर्म तू को नहीं आती। और इसी तरह तेरा चाल चलन चलते रहा तो तेरी कंस पे खबर कराए दूंगी, मत फोड़ दही के मत के। तो अपना उत्पाद बंद नहीं कराया तो कल से जाकर हम लोग चुगली करेंगे। तो हे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही के मत के। कि तू अपना उत्पात नहीं बंद करेगा तो गोपियां उसको धमकाती है कि किसी दिन तुमको हम लोग मारेंगे तुमको। तो कहते हैं कि जब वे उन्हें साथ लेकर जब कन्हैया जी ने गोपियों के घर का गौरस चुराना नहीं छोड़ा, तब सब गोपियों ने यह निश्चय किया कि एक दिन माखन चोर मनमोहन को गौरस सहित पकड़कर यशोदा के पास हम सब ले जाएंगे। एक दिन जब श्री कन्हैया जी और कई ग्वाल बालों के साथ किसी ब्रज ग्वाला के घर में घुसकर माखन आदि चुरा कर खा रहे थे, उस समय गोपियों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। अन्य बालक तो भाग गए, केवल मनमोहन ही वहां रह गए। जब वे उन्हें साथ लेकर यशोदा के पास चली तो मार्ग में ही उन्होंने ऐसा खेल किया कि जो गोपी उसका हाथ पकड़कर चल रही थी, उसके हाथ में उसी के पति के इशारे से बुलाकर उसका हाथ पकड़ा दिया। अपना हाथ छुड़ाकर और जो गोपी ने कृष्ण का हाथ पकड़ी थी उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। और उसके गोपी को पता नहीं चला, क्योंकि उस समय वो जो गोपियां होते थे वो घूंघट में रहते थे ना, तो वो उन्होंने देख नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसका हाथ पकड़ा दिया और उसके मुंह पर दही के हाथ पोंछकर आप वहां से भाग गए। लंबे घूंघट से उस गोपी को इस भेद का कोई पता नहीं चला। जब वह अन्य ब्रज बालाओं के साथ यशोदा जी के पास जाकर यह कहने लगी कि हे यशोदा, तुम्हारे लाला के कारण गोकुल में गौरस नहीं बचता। ये प्रतिदिन हमारे दही दूध माखन आदि को चुरा कर खा जाते हैं, और जब इन्हें कोई पकड़ता है तो ये बहाना बना देते हैं कि इसने जबरदस्ती मेरे मुख में माखन लगा दिया है। ये प्रत्येक के घर में जाकर गाली देते हैं। कृष्ण भगवान गाली देते थे लोगों को, और गाली देते हैं और दूध दही के बर्तनों को फोड़ डालते थे। और गाली किस कारण से देते थे? जब हम लोग उलाहना देने के लिए तुम्हारे पास आती तब तुम भी हमें झूठी ठहरा देती हो। अतः आज हम तुम्हारे लाला को माखन चुरा कर खाते समय ही और रेड हैंडेड आज जिसको हम लोगों ने पकड़ा है। अब तुम जो चाहो वह करो। गोपियों की ऐसी बातें सुनकर यशोदा ने कहा कि हे सखी, मेरा मनमोहन कहाँ है? तुम अपने चोर का मुख तो देखो, तब तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा कि तुम कहाँ की सच्ची हो। यशोदा मैया बोल रही है कि तुम किसके हाथ पकड़ा है, किसके पकड़ कर लाया, ये देख तो लो, तब पता चलेगा कि तुम उलाहना किसके लिए दे रही हो। मेरा लाला तो कल से घर के बाहर ही नहीं निकला है। मैया भी क्या सपोर्ट कर रही है। यशोदा जी के ऐसे वचन सुनकर जब उस गोपी ने अपने चोर का मुख देखा
तो वहां अपने पति को देखकर वह लाज के मारे गड़ गई और गोपी ने तत्काल उसका हाथ छोड़ दिया और मन ही मन लज्जित होकर कन्हैया की चतुराई समझकर हंसने लगी। उस समय यशोदा जी ने गोपियों से कहा कि हे गोपियों, तुम झूठ मूठ और मेरे कन्हैया पर दोष लगाती हो। मेरा कन्हैया अभी केवल 6 वर्ष का है, अतः वह चोरी करने योग्य नहीं है। गोपियों से इस प्रकार कहकर और यशोदा जी ने अपने पुत्र से कहा कि अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो ही, मैं तुमको कितनी समझाती हूँ। हे पुत्र, मेरे घर में सब प्रकार की मेवा मिठाई भरी पड़ी है, फिर तू उसे तो खाता नहीं और दूसरी के घर चोरी करता है। यह बात कुछ अच्छी नहीं लगती। भगवान के भक्ति में जो लीन होता है, जो वो मजे लेता है, फिर भक्ति का मजा लेता है, शिकायत नहीं करता। अगर शिकायत भी करता है तो उसमें भी एक अपने प्रभु के प्रति एक आनंद होता है। मैया ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे लाला, घर में इतना माखन है। कहते हैं कि नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, 900,000 काउस थे उसके पास। मैया बोली कि हमारे घर में इतनी गाय है, इतना दूध देती है। बोलते थे कि 100 गाय का दूध निकाल कर उसको मिलाती थी। वो मिलाकर 20 गायों को वो दूध पिलाया जाता था। वो 20 गाय जब फिर दूध देती थी तो उन दूध को निकालकर 10 गायों को पिलाया जाता था। वो गाय दूध पीती थी और उसे निकाल कर फिर जब एक थाली बचता था उससे श्री कृष्ण के लिए माखन बनाया जाता था। कृष्ण भगवान वो भी नहीं खाते थे, चोरी करते थे दूसरों के घरों में। क्यों चोरी करते थे? क्योंकि जो गोपियां थी वो जब दूध निकालती थी, गाय का दोहन करती थी, उनके मन में ये भाव होता था कि हमारे कृष्ण आएंगे और ये दूध पिएंगे। दूध को पकाकर जब माखन बनाती थी तो ये भाव होता था कि ये माखन हमारा कृष्ण आकर खाएगा। हर गोपी का यही भाव था, क्योंकि कृष्ण के प्रति उन सबको इतना प्रेम था, है ना। ये जो गोपियां थी ये मामूली लेडीज नहीं थे, ये देवियां थी, देवलोक से आई थी। जिस समय श्री कृष्ण भगवान लीला करने के लिए और धराधाम पे आ रहे थे तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने चुन चुन कर इनके कैरेक्टर्स को साथ में भेजा था। और जब यहाँ पर नंदगांव में ये लीला हो रही थी, इतना सुंदर लीला हो रहा था, तो उस समय देवी देवता जो आकाश मार्ग में बैठकर ये लीला देख रहे थे वो ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि ब्रह्मा जी, हमको भी ये नंद लीला, नंद गांव में जो कुछ बनाकर हमको भेज दो, किसी प्रकार से हमको भेज दो ताकि हम जाकर वहां पर श्री कृष्ण की जो लीला है उसको हम लोग अपनी आंखों से साक्षात दे सके। ब्रह्मा जी बोले मैं तुमको कैसे भेजूं? तो ये देवता लोग कहते हैं कि मुझको तू एक गोप बालक बना दे। ब्रह्मा जी बोलते नहीं, जितना बनाना था बना दिया। बोलते नहीं ठीक है तब हमको एक गोपी बनाकर भेज दो। ब्रह्मा जी बोले जितने गोपी बनाना था सबको भेज दिया। बोलते हैं कि मुझको गाय बनाकर भेज दो। बोले नहीं, जितना गाय जाना था इस लीला में, जितना एलोकेटेड था सब चले गए। अच्छा गाय नहीं, मुझको बछड़े बनाकर भेज दो। बोले नहीं, जितने बछड़े जाने थे उतने चले गए। अब देवी देवता लोग इतना इतना आतुर हो गए इस लीला में शामिल होने के लिए, तो एक ने कहा कि मुझे ऐसा करो कि तुम मुझे एक पेड़ बना दो नंदगांव का, मैं एक पेड़ के रूप में रहूंगा और हर दिन लाला के ये जो लीला है इसका दर्शन करती रहूंगा। ब्रह्मा जी ने बोले जितना पेड़ बनना था सब ऑलरेडी बन गया वहां पर। देवी देवता बोले कि हमको ये ब्रज का धूल बना दो, मिट्टी बना दो, मिट्टी बना दो, और इस मिट्टी पर जब हम मिट्टी बनकर रहेंगे और कृष्ण जब अपनी छोटी छोटी पंखुड़ी को और अपने छोटे छोटे पांव को हम पर रखकर गुजरेगा उसका आनंद हम लेंगे और अपने जीवन को धन्य मानेंगे। इस प्रकार का भाव होता था। अब सवाल यह आता है कि श्री कृष्ण अपने घर में माखन क्यों नहीं खाते थे, क्यों चोरी करते थे जाकर?
हम लोग जब भगवान की पूजा करते हैं अपने हाथों से प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पण करते हैं। नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय थी, नंद रानी थी, यशोदा मैया रानी थी, यशोदा जी गांव के मुखिया थे, मतलब गांव के राजा थे। तो रानी क्या खुद दही बनाएगी? नौकर चाकर जो होते थे वो दही माखन वहां पर बनाते थे। इसीलिए कभी प्रसाद बनाते हैं किसी के आश्रय में मत रहो। किसी के आश्रय से प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाओगे, भगवान स्वीकार नहीं करेगा। ये लीला के माध्यम से ये बात स्पष्ट होता है। खुद प्रसाद बनाओ, खुद भगवान को अर्पण करो। इसीलिए भगवान चोरी करते थे। कृष्ण भगवान ने ये भी सोचा कि ये मैया ने जो वरदान मांगा था पिछले जन्म में, उस वरदान के मुताबिक मैं आया हूं यहाँ पर, और इसको इसकी प्रसन्नता के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और इसको यहाँ पर दूध पकाने की पड़ी है, घर झाड़ने को पड़ी है, ये करने कपड़े धोने को पड़ी है। भगवान कन कन में विराजमान है। जैसे जैसे वहां पर आए थे, यहाँ भी निराकार रूप में रहते हैं भगवान, मूर्ति रूप में रहते हैं जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। उसकी पूजा करो, हमारे समक्ष में है ईश्वर। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे परीक्षित, इस प्रकार मनमोहन श्री कृष्ण चंद्र जी अपनी नई नई लीलाओं द्वारा माता पिता और ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते थे। जो प्रभु क्षीर सागर में शयन करते हैं वो गोपियों के प्रेम से उनके दही माखन के चोर बन गए हैं। जिन प्रभु के चरण कमलों को और ब्रह्मा शिव आदि सहज ही दर्शन नहीं कर पाते, उन्हीं को गोकुल की ग्वालिनियां और बाहां पकड़ पकड़ कर अपने आंगन में नाच नचाती है। भगवान भी भक्तों के वश हो और उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि शेष महेश सुरेश दिनेश गणेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावही, जाई अछेद अखेद अभेद अनादि अनंत सो वेद बताई। शेष महेश सुरेश दिनेश, ये ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी, ये सब निरंतर जिसका ध्यान करते हैं। नारद लो शुक व्यास रटे पखी हारे ताऊ पुनि पार न पावे, ताही अहोरी की छोरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचाओ। थोड़े थोड़े माखन के लिए उसको गाल पकड़ कर नचाती है। राजा परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव जी, नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था जिसके की कारण श्री पर ब्रह्म परमेश्वर उनके पुत्र कहलाए और उन्होंने अपने बाल चरित्रों द्वारा उनको आनंद पहुंचाया। श्री सुखदेव जी बोले कि ये राजा परीक्षित, पूर्व जन्म में नंद जी द्रोण नामक वसु देवता थे और यशोदा जी उनकी धीर नामक पत्नी थी। उन दोनों ने बहुत दिनों तक परब्रह्म की प्राप्ति के हेतु तप किया था। श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि तुम इच्छित वर मांगो। आदि पुरुष श्री नारायण जी के ऐसे वचन सुनकर उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपके समान ही त्रिलोकी का स्वामी और उत्तम पुत्र हमें प्राप्त हो। यह सुनकर श्री नारायण जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे तपस्वियों, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, परंतु मेरे समान दूसरा अन्य कोई भी और देवता या मनुष्य इस संसार में नहीं है। अतः मैं स्वयं ही तुम्हारे घर आकर निवास करूंगा और अपनी अनेक मनमोहिनी रस भरी बाल लीलाओं से तुम्हें अपूर्व आनंद दूंगा। यद्यपि मेरा जन्म दूसरे परिवार में होगा, परंतु मेरे बाल्य काल का भरपूर सुख आप ही को प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। हे राजा परीक्षित, ब्रज में ये द्रोण वसु नाम के तपस्वी ही नंद जी है और उनकी तपस्विनी पत्नी और धरा देवी श्री यशोदा जी के रूप में जन्म लेकर और प्रकट हुए हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एक और भजन करें, उसके बाद में आरती करेंगे, ठीक है।
दे कोई मोहे शाम की डगरिया, बता दे कोई मोहे शाम की डगरिया। शाम की डगरिया मोहे राम की डगरिया, बता दे कोई मोहे शाम की डगरिया, बता दे कोई मोहे शाम की डगरिया। कहाँ मैं ढूंढूं सीतारमन को, कैसे मैं पाऊं श्याम सुंदर को, बता दे कोई शाम से मिलने की डगरिया, बता दे कोई मोहे शाम की डगरिया, बता दे मोहे कोई शाम की डगरिया। श्याम सुंदर की मोहिनी मूरत, राम कृष्ण की सावली सूरत, श्याम सुंदर की मोहिनी मूरत, राम कृष्ण की सावली सूरत, दिखा दे कोई दोनों की मोहिनी मूर्तिया, बता दे कोई मोहे श्याम की नगरिया, दिखा दे कोई मोहे श्याम की नगरिया। इस दिन तरसत नैन हमारे, इस दिन तरसत नैन हमारे, कैसे मिलेंगे मोहे राम प्यारे, दिखा दे कोई ललिता को शाम की नगरिया, बता दे कोई मोहे शाम की नगरिया, दिखा दे कोई मोहे शाम की नगरिया। शाम की नगरिया मोहे राम की नगरिया, बता दे कोई मोहे शाम की नगरिया, दिखा दे कोई मोहे शाम की नगरिया। श्री कृष्ण भगवान की जय। चलिए हम आरती करेंगे। ठीक, खड़े हो जाए। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय प्रभु बनवारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे, कर कंगन कटी किंकनी, श्रुति कुंडल झाला, मोर मुकुट पीतांबर, वो सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे, निरख सुदामा तुमने देन दुख टारे, गज के फंद छुड़ावे भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, हिरण्यकश्यपु संहारे, नरसिंह रूप धरे, वाहन ते प्रभु प्रगटे, प्रहलाद की पीर हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, केशी केश विदारे, नर कुबेर तारे,
दामोदर छवि सुंदर, दामोदर छवि सुंदर, भगतन रखवारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नागनथैया नटवर छवि सोहे, प्रभु नटवर छवि सोहे। फन फन नृत्य करत प्रभु, नागिन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। श्री कृष्ण जी की आरती जो कोई नर गावे, दुख बिन से तन हर से, दुख बिन से तन हर से, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम इदं हवि प्रजननं मे असतु दश वीरा सर्वगणां स्वस्ते। आत्मसनि प्रजसनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि, अग्निः प्रजां बहुलां मे करूपानां पयोरेतु अस्मासु धृतः। ओम आरात्रि पार्थिवं रजः पितुरप्रायि धामभिः, दिवां सदां शिबृहति वितिष्ठस् अत्वेषा वर्तते तमा। कद्रीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रतिपितम्, अर्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवः। अर्तिक्यं समर्पयामि श्री गणेशाय नमः। माता गौरी नमः। नमः शिवाय नमः। श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती की तरफ कर दो, सबको आरती के दर्शन कर ले। जय श्री। ठीक।